rotating in circular path. Motion of an object rotating in circular path. सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट की मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे अर्थ revolves around sun, earth revolves around sun, circular motion. Second definition है angular displacement. Angular displacement. हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, बल्कि हम नहीं कह रहे चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी ठीक है। वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन में जो होगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ पे ये है कि एंगल सबटेंडेड at center of circle, angle subtended at center of circle, angle subtended at center of circle when object rotating in circular path, when object rotating in सर्कुलर पाथ, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा हो, जो एंगल सर्कल के सेंटर पे बनता है कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। इसकी एसआई यूनिट रेडियन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट रेडियन है, एसआई यूनिट रेडियन है। वैसे इसकी यूनिट्स में डिग्री भी आता है, डिग्री में भी थीटा मेजर होता है और रेवोल्यूशन भी आता है, लेकिन एसआई यूनिट रेडियन है। डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और रेवोल्यूशन में भी मेजर कर सकते हैं। इसके लिए आप ये करते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, पहले तो ऑब्जेक्ट को सेंटर से बांधना होगा। ये ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है जिसका मास है। ये सबसे जरूरी बात है कि आप उसे सेंटर से बांध दें, सेंटर से लिंक करें। किसी भी लीनियर को, किसी भी स्ट्रेट लाइन वाले को जब रोटेट करवाना हो, जब सर्कल में लाना हो, उसकी पहली यही की जाती है कि उसे सेंटर से लिंक कर देते हैं, सेंटर से बांध देते हैं ताकि ये रेडियस आर बन जाए। दूसरी चेंज ये करते हैं कि उस पे 90 के एंगल पे फोर्स लगाते हैं, एफ टेंजेंशियल। पहली चेंज ये कि सेंटर से लिंक कर देते हैं रेडियस आर के जरिए। दूसरी चेंज ये करते हैं कि उस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं ताकि उसका स्ट्रेट पाथ तब्दील हो सके टार्क में, ये वाला वो पिवट बन सके, रोटेशन आ सके, टार्क आ सके। ये वो दो अरेंजमेंट है जो जरूरी है। फिर सुने सेंटर से लिंक करना जरूरी, सेंटर से बांधना जरूरी, 90 के एंगल पे लगाने वाली फोर्स चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए ताकि टार्क आए। क्योंकि अगर देखें मैं ये कहूं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो वो एस इस फोर्स की वजह से होता है, एफ की वजह से। आप कहते हैं मैंने फोर्स एफ लगाई, उसने सीधी लाइन में डिस्प्लेसमेंट एस कर दिया। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम थीटा कह रहे हैं, ये तभी आना है जब टार्क होना है। तो एफ की जगह टार्क आना है, एस की जगह थीटा आना है। तो टार्क कैसे आता है? चैप्टर 2 कहता है पहले पिवट हो, ये सेंट्रल पॉइंट पिवट है, 90 के एंगल पे फोर्स लगे, लगा नहीं टेंजेंशियल फोर्स।
अब क्या होगा, वो सीधी लाइन में नहीं जाएगा, वो सर्कल में रोटेट करेगा। तो अब वो जब सर्कल में रोटेट करेगा तो ये सेंट्रल पॉइंट हो, ये रेडियस आर, ये पोजीशन ए और ये रेडियस आर पोजीशन बी। तो सर्कल में रोटेट करते हुए ए से बी गैप कवर कर रहा है। इस गैप को आर्क लेंथ बोलते हैं, जो उसने सर्कल में रोटेट करते हुए कवर किया है। आर्क लेंथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओ से ए रेडियस आर है ना, ओ से बी रेडियस आर है ना, आर्क लेंथ एस कवर हुई। ये जो एंगल थीटा सेंटर ऑफ सर्कल पे बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो ए और बी यहां सेंटर में बन रहा है। अब एक बात फिर सुन लें कि मैंने दो अरेंजमेंट करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है। पहले मैंने सेंटर से बांधा है, पिवट बनाया है, फिर मैंने 90 के एंगल पे फोर्स लगाई है ताकि टार्क आए। जब टार्क आएगा तो थीटा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती। डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है? जिधर इसकी डायरेक्शन है। यही वो बात है जो हमने देखनी। अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन है। देखें, डायरेक्शन के लिए जरूरी है कि पहले वो रोटेट करे और रोटेशन के साथ साथ मोशन। अगर बेटा खाली रोटेशन हो तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं आती। रोटेट करते हुए मूव करे। मिसाल के तौर पे एक फैन आप देखें ऊपर घूम रहा है, घर में भी लगा है, तो अगर ये घूम रहा है तो कोई के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल घूम जो रहा है, मगर उसकी पीछे डायरेक्शन है नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं है कि पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम कहें ये उसकी डायरेक्शन है नहीं। तो जब भी कोई चीज अपनी जगह सिर्फ रोटेट करती रहेगी, हम उसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। अगर हमने उसकी डायरेक्शन बतानी है तो फिर होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि पंखा घूमते घूमते नीचे गिर जाए, फिर आप कहेंगे कि पहले रोटेट कर रहा था, ऐसे बनाएंगे हाथ ऐसे, ये देखिए, ये बनाएंगे कि यूं रोटेट कर रहा था, ये उंगलियां बता रही हैं रोटेशन, और थंब बता रहा है कि वो नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो इसलिए जरूरी है कि वो सिर्फ रोटेट ना करे। अगर वो सिर्फ रोटेट करेगा तो आप उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते। अब मैं ये देखें, ये मार्कर है, ये देखें, ये मार्कर अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ थीटा का है नहीं बता सकते। आप ये देखें, ये रोटेट करते करते ऊपर जा रहा है, ये रोटेट करते करते ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। ये तो उंगलियों की कर्ल बताती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उंगलियों की कर्ल, और ये थीटा है। थीटा मीन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। मसलदार बात में देखें, ये जो नट होता है, टायर पंचर हो जाए गाड़ी का, नट होता है, उसकी चूड़ी खराब है, तो आप चूड़ी खराब है, आप उसको रेंच से घुमाई जाए तो वो कभी भी लूज नहीं होगा, अपनी जगह हिलता रहेगा। जब वो अपनी जगह हिलेगा तो आप कहेंगे उसका थीटा कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है, नहीं पता। अगर उसकी चूड़ी ठीक है तो आप देखें इस तरह लूज होगा, एंटी क्लॉकवाइज लूज होता है, क्लॉकवाइज टाइट होता है। कई बंदों को नहीं पता होता, मतलब कई अननोन बंदे होते हैं, उन्हें क्लॉक एंटी का नहीं पता। गाड़ी का टायर पहली दफा खोलना है, वो क्लॉकवाइज खोल रहे हो, तो वो खोल नहीं रहे होते, वो टाइट कर रहे होते। उसके बाद 4 बंदे खोलते हैं, साफ बात है, इतना टाइट हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज ओपन हो, क्लॉकवाइज टाइट होता है। तो फिर अल्फाज सुने, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है कि रोटेशन है तो उसकी डायरेक्शन है, नहीं।
दो लफ्ज हैं, रोटेशन भी हो और मोशन भी हो। मैं अपनी जगह ऐसे ये मार्कर घुमा रहा हूं, ये मार्कर घुमा रहा हूं, तो ये रोटेशन है, ये देखो इस घूमने के साथ साथ वो ऊपर जा रहा है, तो ये मोशन। ये दो लफ्ज बहुत जरूरी है थीटा की डायरेक्शन के लिए। दो लफ्ज कौन कौन से? रोटेशन एंड देन मोशन। एक ना, एक बॉल अपनी जगह घूम रही है तो थीटा की डायरेक्शन नहीं, और एक बॉल जमीन पे बड़ी तेजी से आपकी तरफ घूमते हुए आ रही, तो आप यही कहेंगे कि ना ये ना सिर्फ रोटेट कर रही है बल्कि मूव भी कर रही है। तो देयरफॉर थीटा की डायरेक्शन के लिए रूल यूज होता है, उसे कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बोलते हैं थीटा की डायरेक्शन के लिए। उसके मुताबिक कर्ल ऑफ फिंगर्स शो, कर्ल ऑफ फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कर्ल ऑफ फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। उंगलियों का कर्ल करना, मुड़ना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो कर रहा है। कर्ल ऑफ फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और जो इरेक्ट थंब है, इरेक्ट थंब, वो बेटे डायरेक्शन ऑफ थीटा को डिस्क्राइब करता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करता है। इरेक्ट थंब दैट इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा अहम बात है। अच्छा आगे बढ़े तो आपने ये भी कहा कि थीटा रेडियन में भी होता है, डिग्री में भी होता है, रेवोल्यूशन में भी होता है। पहले तो ये याद रखें कि वन रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होती है। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो तो 360 डिग्री कंप्लीट हो। तो ये भी उल्ट भी याद रखें, 1 डिग्री में 1/360 रेवोल्यूशन होते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है, तो 1 डिग्री में 1/360 रेवोल्यूशन भी है। इसी तरह 1 रेवोल्यूशन में एस कितना होगा, उसको पढ़ने से पहले ये देखेंगे एक प्रूफ है, एस इज इक्वल टू आर। व्हाट इज एस? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, एस को, विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस इज इक्वल टू आर थीटा। आप उसी तरह सर्कुलर पाथ बनाते हैं, सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ सर्कल बनाते हैं, ओ से ए रेडियस आर है, ओ से बी रेडियस आर है, एंगल थीटा है, आर्क लेंथ एस है, आर्क लेंथ एस है। तो आप देखेंगे थीटा का फार्मूला है, मैथ में हम पढ़ते हैं आर्क लेंथ ओवर रेडियस। थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अगर थीटा आर्क लेंथ ओवर रेडियस है तो आर्क लेंथ एस है। थीटा इक्वल्स टू एस ओवर आर, या एस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा इक्वल्स टू एस ओवर आर या एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहां एक बात याद रखना कि एस मीटर में है, आर मीटर में है, थीटा रेडियन में, क्योंकि थीटा की एस का यूनिट रेडियन है। एस मीटर में है, आर मीटर में है, थीटा रेडियन में। तो यहां जब 1 रेवोल्यूशन के डिग्री बनाए थे तो 360 के इक्वल थे। 1 डिग्री के रेवोल्यूशन बनाए तो 1/360। एक पूरी रेवोल्यूशन में s 2πr होता है, तो s r थीटा भी है। पूरी रेवोल्यूशन को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस s 2πr है और s r थीटा भी है, दोनों इक्वल करते हैं। तो 2πr इक्वल्स टू r थीटा, r कैंसिल हो तो थीटा 2π रेडियन बन गया। तो यहां से एक अंदाजा हुआ कि एक रेवोल्यूशन में रेडियन कितने होते। देखें एक रेवोल्यूशन में डिग्री कितने थे? 360। तो एक रेवोल्यूशन में रेडियन कितने? 1 रेवोल्यूशन में 2π रेडियन है। 1 रेवोल्यूशन में 2π रेडियन है। और इसका उल्ट क्या होगा अगर 1 रेडियन में रेवोल्यूशन पूछे
तो 1 रेडियन में 1/2 पाई रेवोल्यूशन है। तो अगर 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है तो 1 रेडियन में 1/2 पाई रेवोल्यूशन है। ये 2 यूनिट्स रिलेट हो गई। अच्छा, आपने डिग्री और रेवोल्यूशन को भी रिलेट किया और आपने रेवोल्यूशन और रेडियन को भी रिलेट किया। आप देखो, अगर थीटा 2 पाई रेडियन है तो थीटा 360 डिग्री है, एक रेवोल्यूशन। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले मैंने रेवोल्यूशन डिग्री को रिलेट किया, फिर मैंने रेवोल्यूशन और रेडियन को रिलेट किया, अब मैं रेडियन और डिग्री को रिलेट करूंगा। अगर थीटा 2 पाई रेडियन है एक रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन पे डिग्री कितने हैं, 360, दोनों इक्वल कर दो। 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल्स 180/पाई डिग्री। 1 रेडियन इक्वल्स 180/पाई डिग्री। और अगर उल्ट लिख दें, 1 डिग्री इक्वल्स पाई/180 रेडियन। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई डिग्री और 1 डिग्री इक्वल्स पाई/180 रेडियन। तो देखें, मेरे ख्याल में 6 रिलेशन बनते हैं, ये 6, और इन्हीं में से एमसीक्यू आना है। 6 रिलेशन क्या है, एक रेवोल्यूशन में डिग्री कितने हैं, 360। एक डिग्री में रेवोल्यूशन कितने हैं, 1/360, 2। एक रेवोल्यूशन में रेडियन कितने हैं, ये 2 पाई। 1 रेडियन में रेवोल्यूशन कितने हैं, 1/2 पाई, 4 हो गए। एक रेडियन में डिग्री कितने हैं, 180/पाई। 1 डिग्री में रेडियन कितने हैं, पाई/180। तो 2 रिलेशन, रेवोल्यूशन डिग्री, रेवोल्यूशन रेडियन, रेडियन डिग्री, ये टोटल 6 रिलेशन बनते हैं, जिनमें से कोई भी एक आधा एमसीक्यू पूछा जा सकता है। मसलन एमसीक्यू कैसे आ सकता है वो देखते हैं। इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू आता है तो उसे किस तरह से करें। एमसीक्यू की स्टेटमेंट आपकी है कि हाउ मेनी revolutions are in 3 pi radian. How many revolutions? How many revolutions are in 3 pi radian? 3 pi radian में रेवोल्यूशन कितने हैं, आपने फौरन ढूंढना है। अच्छा, जो रेवोल्यूशन को रेडियन से रिलेट करे वो लिखा है, दोबारा लिख लेते हैं। हमने पढ़ा था 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है। आप अगर सोचिए कि मैंने बनाने क्या है, मैंने रेवोल्यूशन बनाने हैं, किसके रेवोल्यूशन, रेडियन को रेवोल्यूशन में चेंज करना, रेडियन को रेवोल्यूशन में चेंज करना। तो क्या करें, रेडियन कितने रेडियन है, 3 पाई, इनको तब्दील करना है इसमें, रेवोल्यूशन। और भाई अगर तुम रेडियन के रेवोल्यूशन बनाना चाहते तो ये 2 पाई पर डिवाइड कर दो। इसका मतलब 3 पाई रेडियन ओवर 2 पाई, पाई से पाई कट गया, 1.5 रेवोल्यूशन। 3 पाई रेडियन ना लिखो, 3 पाई ओवर 2 पाई, 1.5 रेवोल्यूशन। फिर समझ लें, आसान तरीका ये, मैं कहूं अच्छा एक रेवोल्यूशन है तो 2 पाई रेडियन, 2 रेवोल्यूशन होती तो 4 पाई रेडियन, 3 होती तो 6 पाई रेडियन। अच्छा, एक रेवोल्यूशन पे 2 पाई रेडियन, तो भाई फिर 1.5 रेवोल्यूशन पे कितना बने, 1.5 रेवोल्यूशन पे कितना बने, 3 पाई रेडियन। तो इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर है आपको पता हो कि मैंने रेडियन के रेवोल्यूशन बनाने हैं तो मैंने 2 पाई पे डिवाइड, बस। अगर मैंने रेवोल्यूशन के रेडियन बनाने होते मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करता। फिर वो आपसे कहता है कन्वर्ट 270 डिग्री
टू रेवोल्यूशन, 270 डिग्री की कन्वर्शन करें रेवोल्यूशन, यूं समझे हाउ मेनी रेवोल्यूशन आर इन 270 डिग्री। उसके लिए सोचें आप, अच्छा रेवोल्यूशन और डिग्री लिखा, 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री। डिग्री मुझे गिवन है, मैंने रेवोल्यूशन बनाने, तो अगर मुझे रेवोल्यूशन से डिग्री बनाने होते मैं 360 से जरब देता, मैंने डिग्री के रेवोल्यूशन बनाने हैं, तो 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 कट गया, 27/36, 9394, 3/4 रेवोल्यूशन। तो सीखने की बात क्या है भाई, मैंने रेवोल्यूशन के डिग्री नहीं बनाने, अगर मैंने रेवोल्यूशन के डिग्री बनाने होते तो मैं 360 से जरब देता, और अगर मैंने डिग्री के रेवोल्यूशन बनाने हैं तो 360 पे मैंने डिवाइड करना है, देयरफॉर 270 को 360 पे डिवाइड किया है, 3/4 रेवोल्यूशन आंसर है। अब देखो ऊपर वाले में रेवोल्यूशन रेडियन रिलेट हुए, यहाँ रेवोल्यूशन और डिग्री रिलेट हो गए, और अब आपसे कहे कि 720 डिग्री के रेडियन बनाए, 720 डिग्री के रेडियन बनाए, तो π/180, वो आखिर में लिखते थे 1 रेडियन में 1/80/π, तो 720 डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180, ये आपने डिग्री के रेडियन बनाने। तो सर अगर मैंने रेडियन की डिग्री बनाने होते तो 180/π से जरा देनी, आप π/180 से, π/180, 0 से 0 कैंसिल, 4π रेडियन है, कितने डिग्री में, वो 720 डिग्री। तो प्लीज सबसे अहम चीज है ये इतना एमसीक्यू गलत होता है, इसमें से आप सोच नहीं सकते, इसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझना है एमसीक्यू की, का तो अभी यही इसमें से। फिर एक एमसीक्यू ये आया कि अगर आपके पास रेडियस 1 मीटर और थीटा 180 डिग्री, एस क्या बच्चों ने वहां लिखा जी एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, उन्होंने एक को 180 से गलत दे दी, हालांकि यहां पढ़ा था कि थीटा की एस का यूनिट रेडियन है, तो रेडियन में पहले कन्वर्ट करो, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180 क्रॉस π/180, ये बन रहा है रेडियन, 180 क्रॉस π/180, 180 से 180 कैंसिल, रेडियन ये थीटा आया रेडियन, अगर रेडियन में आ गया तो s इज इक्वल टू r थीटा, s इज इक्वल टू r1 थीटा की जगह रेडियन, को 3.14 कहते हैं, s इज इक्वल टू 3.14 मीटर, s इज इक्वल टू 3.14 मीटर। और याद रखना रेडियन डायमेंशन लेस होता है, रेडियन डायमेंशन लेस है, यानी इसकी डायमेंशन नहीं होती। पूछ लेते हैं क्यों, और थीटा बराबर है एस ओवर आर, फिर मीटर से मीटर कट गया, एस की यूनिट भी मीटर, आर की मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो थीटा डायमेंशन लेस होता है, थीटा की डायमेंशन नहीं होती। ये सारी इंफॉर्मेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। दूसरा पार्ट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी देखिए, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है भाई, आप लीनियर वेलोसिटी कैसे पढ़ते, लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
कार्ड एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं पढ़ते, ओमेगा, डब्ल्यू तो वर्क के लिए, ओमेगा OMEGA सिंपल है। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है v, एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है s, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है थीटा। सर इसकी यूनिट, इसकी SI यूनिट है रेडियन पर सेकंड, उधर क्या होती है v, मीटर पर सेकंड, इसकी रेडियन पर सेकंड। और कौन सी यूनिट हो सकती है, और हो सकती है डिग्री पर सेकंड, और हो सकती है रेवोल्यूशन पर सेकंड, ऑलरेडी बताया रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन पर। SI यूनिट रेडियन पर सेकंड रहेगी, SI यूनिट रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी। पूछेगा भाई इसकी डायरेक्शन किधर, देखो बेटा आप याद रखो कि पहले F होता है, फिर S होता है, फिर B होती है। पता है आपको, फोर्स लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट S कवर हुआ, फोर्स तब्दील कर दें डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। तो पहले F फिर S, फिर फोर्स तब्दील की, डिस्प्लेसमेंट चेंज, वेलोसिटी आ गई। इसी तरह पहले टॉर्क, फिर थीटा, फिर ओमेगा। टॉर्क की वजह से थीटा आया, अभी पढ़ा है पिछले पार्ट में। और जब तुम टॉर्क चेंज करोगे थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा ओमेगा आएगा। तो ओमेगा तभी आना है जब थीटा चेंज हो, और थीटा तभी चेंज होना है जब टॉर्क चेंज हो। तो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा आपने पढ़ा F, S और V की डायरेक्शन सेम होती, इसी तरह टॉर्क, थीटा और ओमेगा सब की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये मैंने आपको कहा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन तभी पता चलता है जब पंखा घूमते हुए नीचे गिर जाए। और मजे की बात यह है कि ओमेगा तब आना है जब थीटा चेंज होना है, थीटा तब चेंज होना है जब टॉर्क चेंज होना। आप यूं समझे, टॉर्क भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, थीटा भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ओमेगा भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। पूरी फर्स्ट ईयर में 2 चैप्टर डिफिकल्ट समझे जाते हैं, एक 5वां एक 9वां, और सबसे बेहतर मैं यही 2 समझाता हूँ जो मुश्किल है। आप तवज्जो देंगे तो ये फिर भूलेंगे कभी नहीं। तो इतना ही पढ़ना है आज बस, इसको हजम थोड़ा थोड़ा स्लो करके होगा, ये इतना जल्दी आपको क्लियर नहीं होना, आप साथ साथ पढ़ें। कल चैप्टर 3 शुरू से लेके इलास्टिक कुलियन तक का टेस्ट विद शॉर्ट आंसर 6 to 14। टेस्ट का टाइम 1:30 बजे क्लास होगी, 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। मंडे को सुन लें, मंडे को सारे स्टूडेंट टेस्ट देंगे चैप्टर 4 स्टार्ट से लेके एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से पहले तक, स्टार्ट से लेके एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से पहले तक। कौन सा टॉपिक है वो पहले तक, स्टार्ट से लेके एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से पहले तक, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तक, यानी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तक थ्योरी है 4 की। पहले 5 शॉर्ट आंसर, पहले 5 न्यूमेरिकल। ये मंडे को 1:30 बजे हो। फिर सुन लो, स्टार्ट से लेके वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, पहले 5 शॉर्ट, पहले 5 न्यूमेरिकल मंडे, और जो 3 स्टार्ट से इलास्टिक कुलियन, और क्या बताया साहब, शॉर्ट आंसर 6 से 14। इसको पूछ लो, कुछ पूछना है, थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, साथ साथ जी।